हेलो बच्चों। इसके पहले हम प्रोनाउन के पार्ट 2 देख चुके थे और आज की इस क्लास में हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। और इसके पहले हम पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में बताए थे और इसके बाद 2 नंबर है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। हालांकि अब मन में आएगा कि संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो नाम से ही फेमस है संबंधवाचक, यानी संबंध को जोड़ता है। संबंध को कैसे जोड़ता है? बीच में कुछ ना कुछ इसमें वर्ड्स दिया रहता है। अब वो क्या है देखिए, पहले एक बार देख लेते हैं। वैसे प्रोनाउन जो किसी नाउन के बदले में आकर कि संबंध का बताता हूं। अब इस आपको समझ नहीं है क्या दिया है, लेकिन आप इस सेंटेंस को देखिएगा तब पकड़ लीजिएगा क्या है। देखिएगा, जैसे यहाँ पे डेट हूं, वाट, विच, हु, होम, यानी कि जितना वर्ड दिख रहा है ना, इस सब संबंध यानी कि रिलेटिव यानी संबंध को जोड़ता है, यानी सेंटेंस को जोड़ता है। वो कैसे देखिएगा एक बार, जैसे कह रहा है कि द गर्ल हु इज प्लेइंग इज माई सिस्टर, यानी कि जो गर्ल खेल रही है वो क्या है? मेरी बहन है। यानी कि इस संबंध में यहाँ पे अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर जो WHO यानी कि हु लिखा है, ये तो प्रश्नवाचक में पढ़े थे, लेकिन आप ही बताइए। यहाँ पे देखिए किसी खास पहचान का है कि हमेशा अंतिम में फुल स्टॉप लगा होता है। इसकी एक ही पहचान है, अंत में फुल स्टॉप लगा होगा। और जो सेंटेंस है यहाँ पे इसमें जो बीच में हु दिख रहा है ना, इस सेंटेंस जोड़ रहा है। याद रखिएगा, ये कोई प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव नहीं है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि इसके बीच जो है संबंध जोड़ने का, यानी कि दोनों का संबंध जोड़ने का प्रयास कर रहा है। वो कौन सा वर्ड है? हु है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। हालांकि ये भी नाम से फेमस है, निजवाचक। निज का मतलब होता है निजी, यानी स्वयं के बारे में बतलाता हो। वो क्या शब्द हो सकता है? जैसे वैसे प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आकर यह दर्शाता है कि कोई कार्य को करने वाला अपने ही कार्य से स्वयं को प्रभावित कर रहा है। जो कार्य करेगा वो मतलब यहाँ खुद का कार्य होगा, स्वयं करेगा। जैसे देखिएगा एक और चीज, जहां सेल्फ वर्ड आता है ना, सेल्फ वर्ड वो स्वयं को दिखाता है, ध्यान रखिएगा, यानी खुद को डिपेंडेंट दिखाता है। जहां जहां सेल्फ दिखेगा वो स्वयं दिखाता है और इसकी पहचान एक ही है। और इसका ध्यान रखिए कि इसका जो प्रयोग होता है वो क्रिया के बाद होता है। सर एक क्रिया का होता है जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं वर्ब। ठीक है ना, तो जैसे आप स्ट्रक्चर आप पढ़ते हैं, जब सेंटेंस बनाते हैं क्या पढ़ते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस का ऑब्जेक्ट, यानी कि ध्यान रखिएगा वर्ब, हाँ ध्यान रखिएगा जो वर्ब होता है ए अंत में ना ने नी, इसकी पहचान होती है क्रिया के। अब एग्जांपल है आई टीच माई सेल्फ, ठीक है ना, मैंने स्वयं पढ़ा, ठीक है, पढ़ाया, सॉरी पढ़ाया, ठीक है ना। टीच का मतलब होता है पढ़ाया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आई रोट माई सेल्फ ए नोट, मैंने स्वयं नोट लिखा। अब यहाँ पे ये चीजें हैं कि यहाँ पे रूट जो होता है क्या है? वर्ब है। अब वर्ब के बाद यूज किया गया है, देखिए यही मेन फैक्ट पहचानना है। इसकी पहचान हम यही करेंगे, हमेशा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है RF शॉर्टकट में, ये हमेशा किसके बाद आता है? वर्ब के बाद आता है। ध्यान रखिएगा, अगर वर्ब के बाद अगर दिख रहा है माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, तो समझिएगा वो RF यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका वर्ड एक और है, उसमें पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि सर ये भी तो इस्तेमाल करें। हालांकि ध्यान रखिएगा जो वर्ब होता है, वर्ब के बाद हमेशा जो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करके स्वयं के बोध कराता है, यानी कि निजवाचक सर्वनाम का बोध कराता है। ठीक है, चार देखिए जो नेक्स्ट जो पार्ट है उसका इम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है ना, इसको कहते हैं डेटा सूचक सर्वनाम। आखिर ये होता क्या है? देखिए जब माई सेल्फ
और सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, ठीक है ना। यानी ए भी सेल्फ इसमें भी लगा रहेगा। इसका प्रयोग ध्यान रखिएगा किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है। अब आएगा कि सर इसका अर्थ हम नहीं समझे, सही बात है। बस आपको अर्थ यहाँ पे यही समझना है कि जो सेंटेंस दिया रहेगा, ठीक है ना, उस सेंटेंस में एक ही शब्द इसमें देखना है कि सब्जेक्ट बाद तुरंत जो अगर वर्ड देखने को मिल रहा है जो स्वयं की इसके पहले जो बताए थर्ड जो बताए थे वो क्या था, वो भी यहाँ पे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था वो भी इसकी पहचान माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, ये बड़ी कंफ्यूज करेगा। शब्द इसका एक ही है कि इसमें देखिएगा हमेशा ये क्या है, सब्जेक्ट है, इसको वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद अगर इस प्रकार की सेंटेंस वर्ड दिखाई दे रहा है, हर सेल्फ, माई सेल्फ ना, योर सेल्फ, तो इस प्रकार के अगर शब्द दिखाई दे रहा है किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद, तो आप लगा दीजिएगा एम्फैटिक प्रोनाउन, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद से अगर इसी वर्ड को अगर यहाँ पे वर्ब है, वर्ब के बाद अगर दिख रहा है हर सेल्फ, माई सेल्फ, तो बाबू कौन सा प्रोनाउन होता है, वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ध्यान रखिएगा दोनों में कंडीशन है, अगर सब्जेक्ट के बाद दिख रहा है तुरंत तो हो जाएगा एम्फैटिक प्रोनाउन, उसके बाद से अगर वर्ब के बाद दिख रहा है ना वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा। और इसकी ध्यान रखिएगा कह रहेगा सी हर सेल्फ लाइक्ड हिम, वह स्वयं, देखिए जो हर सेल्फ हो या मतलब माई सेल्फ, जो इस वर्ड होता है खुद के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वह स्वयं उसे पसंद करती थी। इसका अर्थ हुआ वह स्वयं उसे पसंद करती थी। उसी प्रकार ये भी देख लीजिए सी के बाद क्या है, हर सेल्फ। ऐसे ही क्वेश्चन टाइप आता है, ठीक है ना। हम नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे वीडियो कि पार्ट 4 करके आएगा, उसमें अभी जो पढ़ाए 3 पार्ट, इस पे क्वेश्चन टाइप आखिर एग्जाम में कैसे प्रश्न आता है इसके क्वेश्चन टाइप हम लाएंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इसमें यह है देखिएगा सी हर सेल्फ कुक्स फूड, ठीक है ना, यानी कि वह स्वयं भोजन पकाती थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आई माई सेल्फ विल मेक टी, मतलब हुआ मैं स्वयं चाय बनाऊंगा, ठीक है ना, ध्यान रख। इतना चीज आप समझ गए होंगे, आई होप आप समझ गए होंगे। क्या समझे होंगे कि यहाँ पे जो वाई वर्ड है ये क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या प्रयोग हुआ है, माई सेल्फ, यानी कि स्वयं का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। तो यहां से समझिएगा इसको कहते हैं काफी एम्फैटिक प्रोनाउन, ध्यान रखिएगा इस बात को। वही अगर वर्ड किसके बाद, अगर वर्ब के बाद इस्तेमाल होता तो कौन होता, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। दोनों में आप अंतर समझ गए होंगे। इसके बाद कल की क्लास में हम ये चर्चा करेंगे कि आखिर इतना आप अब तो आपके मन में आएगा कि सर आप तीनों पढ़ा दिए, ठीक है, अब सवाल कैसे आएगा एग्जाम में, अब इस पे आप चर्चा कीजिएगा, बिल्कुल। तो आप नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में कैसे आएगा, ठीक है, कोई सा बोर्ड का एग्जाम हो, ध्यान रखिएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।